मैं कम इन। आइए आइए गुड मॉर्निंग सर। गुड आओ मॉर्निंग मैम। आइए बैठिए। थैंक यू सर। सपना, आपने बायोकेमिस्ट्री 12th किया था भीलवाड़ा से, फिर आपने बीएससी किया बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री, और फिर बाद में आपने एमए किया इकोनॉमिक्स में। जी सर। चलिए, मेरा सवाल तो आपसे यही रहेगा कि इकोनॉमिक्स में किस लिए किया था? सर मैंने इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट मेरी आरएस की प्रिपरेशन के दौरान ही फर्स्ट टाइम पढ़ा था। अच्छा। तो सर मुझे थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ और साथ ही ये महसूस हुआ कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है सब्जेक्ट में। ओके। तो थोड़ी अच्छी समझ विकसित हो, इसलिए मैंने सर इसमें रुचि। और आपका, आप कहाँ से हो? सर मैं भीलवाड़ा से? भीलवाड़ा से हूँ। यस सर। भीलवाड़ा शहर से या? सर भीलवाड़ा शहर चलिए देख, बात बता रहा हूँ। राजस्थान में भीलवाड़ा जो जगह है, शहर है से। आसपास, वहाँ कपड़ा फैक्ट्रियां हैं, जी सर। कपड़ों का निर्माण होता है। क्या कारण है कि वहाँ ही होता है और जगह क्यों नहीं होता, जयपुर में क्यों नहीं होता? सर भीलवाड़ा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सर एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हम्म 1938 में ही वहाँ पर सर मेवाड़ मिल की स्थापना हो गई थी। हम्म और उसके अलावा सर अजमेर से भी नज़दीकी होने के कारण, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वहाँ पर काफ़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की स्थापना शुरू करवा दी थी, उस वजह से सर नहीं, वहाँ वहाँ पर। की कोई जलवायु का, मौसम का, हवा का, पानी का कोई खास सर बात ऐसा होगी जभी तो मतलब। ज्योग्राफिकल तो कोई रीज़न नहीं है। अच्छा। मेन रीज़न सर एक तो लेबर अवेलेबिलिटी है, क्योंकि चीप लेबर मिल जाता है। उसके अलावा सर भिलवाड़ा की कनेक्टिविटी भी अच्छी है बाकी जगह से। हम्म। उस वजह से बाकी सर ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं भीलवाड़ा है। शहर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ज्यादातर लोग बाहर से आके बसे हैं, स्थानीय तो बहुत कम है। क्या ये बात सही है? सर ऐसा कहा जाता है कि भीलों का पहले ये रीजन होता था, जो कि अब यहाँ पॉपुलेशन भीलों की थोड़ी कम हो चुकी है और नहीं, बाहर मेरा से कहने का सेटल। मतलब भीलवाड़ा जो शहर है, वहां पर यस सर। उद्योगपति है, व्यापारी है, कर्मचारी है, वो बाहर से आकर के बसे हैं। भीलवाड़ा के स्थानीय नागरिक कम है। नहीं सर, बाहर से भी लोग बसे हुए हैं, लेकिन स्थानीय भी। अच्छा अच्छा। भीलवाड़ा शहर के आसपास कोई नदी? जी सर, पोठारी नदी है। हम्म, उसके अलावा बनास नदी भीलवाड़ा से बहती है। हम्म। और सर यहाँ कोई आसपास डैम है क्या? जी सर, मेजा डैम है पोठारी नदी मेजर का। डैम। यस सर। इकोनॉमिक्स में आप ये बताओ कि इस समय हमारे देश का वित्त मंत्री कौन है? सर अभी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी है हम्म। फाइनेंस मिनिस्टर। मेरा एक सवाल और है। जी सर। जीरो शून्य बजट जो बोलते हैं अपन, ये क्या है? सर जीरो बेस बजट में बजट का बेस जीरो रखा जाता है, हम्म, ताकि जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के जो भी बजट एस्टिमेट्स है, उनकी वजह से जो नया बजट है उसमें कोई विसंगतियां ना पैदा हो, और जो न्यू पॉलिसीज है उनका एग्जैक्ट अनुमान लगाया जा सके। मेनली इसीलिए जीरो बेस रखा जाता मनुष्य जन्म लेता है, स्वतंत्र होता है, बच्चा होता है, और बाद में जब पूरी जिंदगी जीता है, केवल धन के लिए सिक्के हैं, कागज है, ये होती ही नहीं, मुद्रा नहीं होती तो फिर कैसा रहे जीवन? है। सर अभी प्रैक्टिकली अभी के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में सर, क्योंकि ट्रेड और इकोनॉमी एक इम्पोर्टेंट नहीं, पर्सपेक्टिव है। हमारा, हम जैसे आपस में पुरुष समाज है, मनुष्य समाज है, बातों में झगड़ता भी है। ऐसे पशु जगत है, झगड़ते तो वो भी आपस में है, लेकिन मुद्रा के लिए नहीं झगड़ते वो। कि मनुष्य समाज जो है, मुद्रा नहीं होती तो कैसा जीता? सर तो फिर दूसरे रिसोर्सेज के लिए सर अलग तरीके से कंपटीशन होता था, क्योंकि अभी जिस तरह से पशुओं में भी अगर खाने के लिए, पार्टनर के लिए या हैबिटेशन के लिए कंपटीशन होता है, तो क्योंकि मनुष्यों में मुद्रा का चलन है, उस वजह से सर वो चीजें बिना किसी झगड़े विवाद के हो जाती है ज्यादातर। इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है। भारत की जो करेंसी है, जो मुद्रा है, उसमें रानी की वाव का चित्र किस नोट पर है? सर सॉरी सर। सर मैं अच्छा, अभी। हम्पी किस नोट पर है? या जो नोट जो आए
विमुद्रीकरण के बाद में, तो उनके पीछे कहीं ना कोई चित्र है। तो वो उसमें से कोई 2-3 एक चित्र, चाहे आप किसी भी नोट पर आप बता सकते हो। के नोट पर जो प्रचलन में नहीं है उसको छोड़ दो। सर अभी प्रचलन में नहीं है। सर चंद्रयान की फोटो है। किसमें है चंद्रयान? सर एग्जैक्टली मैं सर कोई कोई बात बात नहीं। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? सर अभी श्री संजय मल्होत्रा जी हैं अभी। इनसे पहले शक्तिकांत दास जी थे। अच्छा, जो ट्रम्प टैरिफ यस का अभी बहुत चर्चाओं में है, कितने देशों पर उसने टैरिफ लगाया है, और अधिकतम किस पर है और न्यूनतम किस पर है? ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज पे लगाया है। एग्जैक्ट आंकड़ा सर अभी भी मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ सर, चाइना पे अभी सबसे ज्यादा टैरिफ इम्पोज किया गया है। कितना? सर स्टार्टिंग में सर 50% का टैरिफ था, लेकिन अभी बढ़ा के उसे 245% कर दिया गया है, क्योंकि जैसे ही चाइना ने रिटेलिएटरी मेजर्स किए थे, तो 100% का एडिशनल टैरिफ और ट्रम्प ने इम्पोज किया। और कम? सबसे कम सर 10% का टैरिफ सर, जो भी कंट्रीज है जो यूएसए को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन सभी पे सर 10% टैरिफ लगाया है। तो भारत पर ये जो टैरिफ लगा है, ट्रम्प टैरिफ जिसको अपन नाम दे देते हैं, उसके क्या प्रभाव आप देखते हो? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रभाव हैं सर इसके। नेगेटिव के लिए सर अभी शॉर्ट टर्म में हमारी जो इकोनॉमी है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को काफ़ी, तो 0.6% की एक गिरावट आएगी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें। उसके अलावा सर हमारे एक्सपोर्ट की कमी की वजह से जो घरेलू हमारे उत्पाद है और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको सर एक नेगेटिव इमोशन डेवलप होगा। उसके अलावा सर पॉजिटिव भी देखा जा सकता है इसमें, क्योंकि बाकी कंट्रीज पर टैरिफ ज़्यादा है और इंडिया इस चीज़ का यूज़ कर सकता है। हम अपने अगर इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें, तो कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिनमें हम अमेरिकन मार्केट को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे टेक्सटाइल सेक्टर में भी सर वियतनाम और चाइना और बांग्लादेश पर टैरिफ ज़्यादा है और इंडिया पर कंपैरेटिवली कम टैरिफ है, तो हम सर इस सेक्टर में और ज़्यादा बढ़त कर सकते हैं। ओके। आपने किस लैंग्वेज में अपना मेंस लिखा है? आर यू कंफर्टेबल इंटरेक्टिंग इन इंग्लिश? Do you think social media encourages people to hide their true identity or personality? Instead of anything else, lot of time pressure arises from the public or the followers. Are you active on social media? No, ma'am. Currently, from last 3 years, I am not using any social media except of WhatsApp. Okay, there is a concept of ghungat in Rajasthan that is a sign of patriarchy. Do you like this tradition? I personally, I don't use ghungat, but I don't think I can comment on this, because this is the tradition, and if it is used against the women suppression, then it is a problem. Other than that, अगर ट्रेडिशन की तरह ये यूज होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वुमेन से ब्यूटिफिकेशन के लिए भी यूज करती है। महिलाओं के पतन का और भी कारण हो सकता है, जैसे एजुकेशन बैकवर्डनेस। अगर वुमेन्स अगर इकोनॉमिकली एम्पावर्ड है, तो मैम घूंघट या कोई प्रथा आड़े नहीं आ सकती उनकी विकसित होने। ओवर द टॉप मीडिया को आप किस रूप में लेती हैं? ओटीटी मीडिया को आप किस रूप में लेती हैं? मैं ओटीटी कंज्यूम नहीं करती हूँ, अभी तक मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है, लेकिन मुझे लगता है एक रेगुलेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ का जो कंटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड है और उस पर कोई एज क्राइटेरिया भी नहीं है, तो कोई भी एज का इंसान उसे कंज्यूम कर सकता है, बच्चे भी, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है सोसाइटी पर। My last question to you, if you get a chance to write a letter to God, what would you write? I will write for peaceful community, free of terrorism. Thank you. मान लीजिए आप कहीं किसी आइलैंड में, बहुत घना जंगल है, और 5 दिन आप विदाउट फोन, विदाउट मनी, सब कुछ आपके पास में, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, तो आप कैसे 5 दिन सर्वाइव कर पाओगे? सर मैं किसी आइलैंड पे हूँ, तो सर वहाँ कोई ऐसी नेचुरल वेजिटेशन होगी जो मैं हो सकता है यूज कर पाऊँ। इसके अलावा सर मान लीजिए अमेजन के जंगल में हो, सर अमेज़न के जंगल में काफ़ी रिसोर्सेज हैं सर, तो मैं नेचुरल वेजिटेशन का यूज़ करके सरवाइव करने की कोशिश करूँगी।
उसके अलावा सर मैं एनिमल्स के जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग मैं कोई रूट तलाशने की कोशिश करूंगी वहां से निकलने के लिए। और सर हेल्प के लिए कोई सिंबल होते हैं जिस तरह से आग जलाई जा सकती है, ताकि मुझे कोई मतलब आकाश में कोई अगर हेलीकॉप्टर या कोई इसी तरह से हेल्प अवेलेबल हो सकती है तो वो मुझे ऑब्जर्व करे। आपको पता है कि अमेजन के जो जंगल है कितने घने होते हैं, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यस सर, इसीलिए सर वो आग का धुआं जो होता है नॉर्मली एक प्राचीन टेक्निक यूज होती है ताकि जो पहले शिप्स वगैरह अगर कोई हो गया है तो उन्हें ऑब्जर्व कर ले दूर से, इसलिए ये चीजें यूज की जाती थी। आपके जीवन का दर्शन क्या है? सर खुश रहो, रोज रहो, नहीं मिले खुशी तो खोज लो। चलिए, आपकी हॉबी है घूमर। घूमर राजस्थान का नृत्यों का सिरमौर कहलाता है, क्यों? सर क्योंकि ये हमारा फोक डांस है, वो ट्रेडिशनली हमारे कल्चर में काफी गहराई से समाया हुआ है और लगभग हर कम्युनिटी इसे परफॉर्म करती है, रिलीजियस ओकेजन हो या कोई कल्चरल इवेंट हो। कौन से अवसरों पर किया जाता है घूमर? सर अभी मुख्यतः विवाह या मांगलिक अवसरों पे किया जाता है। जब नई दुल्हन शादी करके घर आती है तो एक वेलकम के तौर पर करवाया जाता है। घूमर नृत्य की दो विशेषता बताओ जो अन्य नृत्यों के लिए। सर घूमर को करने का सर एक 8 स्टेप्स होते हैं सर इसमें, जिन्हें सवाई कहा जाता है। और खास तौर पर सर इसमें फ्लेक्सिबल हैंड मूवमेंट होते हैं जो बाकी डांसेस में की तुलना में ज्यादा होते हैं। उसके अलावा सर घूंघट करके फिर घूमर किया जाता है, ये भी एक इसका। ये कब से चल रहा है राजस्थान? बहुत प्राचीन काल से, मध्यकाल से, कब से शुरू हुआ घूमर? सर इसकी एग्जैक्ट मेंशन तो नहीं है, बट शुरुआत इसकी भीलों के द्वारा की गई थी। अच्छा, और भीलों ने सरस्वती माता की आराधना के लिए घूमर डांस की स्टार्टिंग करी थी। भीलों के द्वारा स्पेशल पर कुछ नृत्य किया जाता है, वो कौन सा है? सर भीलों के द्वारा द्विचक्री नृत्य है, हाथीमना है, हाँ, उसके अलावा नेजा है, युद्ध भी किया जाता है। गवरी क्या है फिर? सर गौरी भी गौरी डांस भी किया जाता है। कोई गवरी की एक विशेषता बता दो। सर गौरी रक्षाबंधन के 40 दिन तक किया जाता है, रक्षाबंधन से स्टार्ट होता है सर। और पुरुष करते हैं इसे, शिव पार्वती जी, शिव जी की कथा इसमें, महिषासुर की कथा और शिव जी की कथा होती है। ओके, वेरी गुड, बहुत थैंक यू।